स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज बात करेंगे उन दो ऐसे शेयर्स की जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपने उनमें अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है तो आप घर खर्चा अपना उनके डिविडेंड से ही बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए शेयर का नाम जान लेते हैं। REC लिमिटेड शेयर। REC लिमिटेड जो ये शेयर है अच्छा डिविडेंड देती है, इतने अच्छे डिविडेंड देती है, इतना अच्छा रेट है इसका, इतनी फास्ट ग्रो कर रही है ये कंपनी कि आपको शेयर प्राइस में तो कैपिटल गेन में तो मुनाफा मिल ही रहा है, उसके साथ साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मान लीजिए कैपिटल गेन नहीं बढ़ा तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट तो मेक दे ही रही है REC लिमिटेड हमें। तो REC लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी शेयर, अगर कैपिटल गेन नहीं देगा, शेयर नहीं बढ़ा तो भी प्रॉफिट होगा ही होगा क्योंकि डिविडेंड मिल रहे हैं यार। तो चलिए एक बार फाइनेंशियल पोजीशन देख के इसको फिर एनालाइज कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है स्टॉक, कैसी इसकी डिविडेंड यील्ड रेट्स चल रही हैं। तो सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे कि कहीं भी आप देख लीजिए इसने अच्छा रिटर्न हमें दे रखा है। यहाँ देखिए आप 6 महीने में भी अगर हम इसको देखेंगे तो 6 महीने में भी अगर आप देख सकते हैं 27.90% का रिटर्न 6 महीने में ये इसने हमें दिया है। तो कम नहीं होता ये रिटर्न, जिसने इन्वेस्ट किया अच्छा कमाया है 6 महीने में। तो ये अभी सिर्फ कैपिटल गेन की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो डिविडेंड इसने हमें कितना दिया, तो एक चीज़ देखिए आप क्या होती है, ये होती है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आप देख रहे हैं यहाँ 8.96% है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो REC लिमिटेड आप देख सकते हैं, REC लिमिटेड डिविडेंड देखना आप कितनी बार मिला है। तो REC लिमिटेड का अगर हम जब डिविडेंड देखने जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, एक साल में इसने इतनी बार हमें डिविडेंड दिया। यहाँ आप देख सकते हैं डिविडेंड दे रही है कंपनी, अच्छे रेट्स दे रही है। देखिए अब बात कर लेते हैं कितना इन्वेस्ट करते तो कितना मिलता, ये सारी चीज़ एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि करंट प्राइस जो हमारा यहाँ लिखा जा रहा है 132.15 एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज लिखी जा रही है 11.58। अब एक चीज़ जो समझने वाली है कि कितना रिटर्न्स कितना मिल रहा है हमें इससे, तो एक चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए अब हमने इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो 100 रुपये जब हमने इन्वेस्ट किए इसमें तो इसने लगभग हमें 11 रुपये का डिविडेंड दिया। तो 11 रुपीज़ का यहाँ 100 रुपये पर डिविडेंड देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कैपिटल गेन भी तो इंक्रीज़ हुआ है, तो प्रॉफिट वहाँ से भी और प्रॉफिट डिविडेंड से भी। आप देख लेते हैं सिर्फ डिविडेंड का। अब मैंने आपको बता दी कि 100 रुपये पे 11 रुपये। अब देखिए 1000 रुपये पे मैं लगभग मैंने अप्रोक्सीमेट निकाल के देखा था, तो 102 रुपीज़ का मुझे यहाँ डिविडेंड 1000 रुपये पे देखने को मिल रहा था। तो 102 रुपीज़ का जो हमारा डिविडेंड है 102 रुपीज़ का 1000 रुपये पे है। अब इसको जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैंने कर दी 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये की जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये हो जाएगा मेरा 1020 के आसपास। तो 1020 के आसपास मेरे को 10,000 रुपये पे मिल रहा है कितने में, एक साल में। तो FD से तो रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा हैं, कैपिटल गेन भी तो इंक्रीज़ हो रहा है REC का। REC लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल भाग रही है आज के टाइम पे। तो देखिए 10% के करीब मेरे को जो ये रिटर्न्स यहाँ मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, मैं लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैंने मान लीजिए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अब मेरे को क्या होगा, सीधा 11,000 रुपये के आसपास मुझे एक साल में मिल जाएंगे। FD से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा मिल गया, डिविडेंड भी अच्छा मिल गया। कैपिटल गेन नहीं भी होता तो भी डिविडेंड अच्छा मिल गया। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट मैं अपनी बढ़ाता जाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को 1 लाख की बजाय 10 लाख कर दूंगा, तो मेरे को 1,20,000 हो गए, 10,000 रुपये महीना तो मुझे इस डिविडेंड से ही मिल गया। तो कितनी अच्छी चीज़ है, अच्छे रेट्स दे रही है REC लिमिटेड। और साथ साथ कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है 6 महीने में 27%, थोड़ा नहीं होता है। देख सकते हैं आप 6 महीने में इसने मुझे 5-6 मंथ में 27% दिया है। तो मान लीजिए मैंने इसमें 100 रुपये लगाए थे, तो 27 रुपये इस पर 6 महीने में बढ़ भी तो गए कैपिटल गेन के हिसाब से। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं REC लिमिटेड के नाम पे। अब एक नेक्स्ट चीज़ और देख लेते हैं, दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक जाना माना नाम वेदांता। वेदांता लिमिटेड आपने देख ही ली होगी कंपनी। वेदांता लिमिटेड के ट्रांसफरिंग फॉर गुड अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। अब करंटली मैं बता दूं कि इसके शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट जरूर रही थी, पर इसने डिविडेंड अच्छा दिया है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या कुछ बनता है इसका डिविडेंड, इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं। तो बात कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। ये जो वेदांता लिमिटेड है हमारी, वेदांता लिमिटेड एक अच्छी डिविडेंड देने वाली बताई गई है कंपनी।
अब डिविडेंड इसके रेट्स चेक कर लेते हैं, किस हिसाब से डिविडेंड दिए हैं इसने, पिछले साल क्या कुछ दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड के हिसाब से जब हम देखेंगे तो इसकी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज मैं आपको दिखा दूँ। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आपको इसकी देखने को मिलेगी कम से कम भी 25% यहाँ दिखा रहा है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसा मत समझना कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हमेशा ज़्यादा दिखेगी तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। कहीं ना कहीं जब भी आपकी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज अप जाती है तो आपके शेयर का प्राइस कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिविडेंड हमें प्रॉफिट में से ही देती है कंपनी, तो अगर डिविडेंड देगी तो प्रॉफिट भी तो कंपनी का कम हो गया, क्योंकि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड जाना है। ओवरऑल देख लेते हैं वेदांता कैसा कुछ कर रही है। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे वेदांता के बारे में तो वेदांता को जब हम देखते हैं तो वेदांता लिमिटेड में हमें देखने को मिलता है कि इसने इतने अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, इतनी बार डिविडेंड दिए हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए एक साल में वेदांता में कितने डिविडेंड देखने को मिले हैं। 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 5 बार देखने को हमें इसका डिविडेंड मिला है, किसका? वेदांता लिमिटेड का। और देखिए रेट्स देखिए, 20 रुपये, 15, 12 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये, 31 रुपये। तो इस हिसाब से जितने मिल रहे हैं, हम जब टोटल इसको करके निकलेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जब हम इसको करके निकलेंगे तो इन्होंने दिखा रखा है हमें यहाँ 16.11%। अब करंटली 279.35 इसका रेट चल रहा है, तो 16.11%। अब आप देखते जाएंगे तो 279 पे मुझे कहीं ना कहीं 132 रुपये का मुझे यहाँ दिखेगा, सॉरी 132 नहीं, 100 रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ देखने को मिलेगा 279 रुपीज़ पे एक शेयर पे। अब मैं आपको 1000 रुपीज़ के हिसाब से बता देता हूँ कि कितना मुझे देखने को मिलेगा यहाँ डिविडेंड। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे थे किसमें? वेदांता लिमिटेड में। अब 1000 रुपये के हिसाब से मुझे यहाँ पे भी 100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है कि 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे 1000 रुपीज़ के हिसाब से। तो जैसे जैसे मैं अभी इस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ाऊंगा, 1000 रुपीज़ से मैं मान लीजिए इसे 10,000 ले जाऊंगा, तो वैसे वैसे मुझे यहाँ 1000 प्रॉफिट देखने को मिलेगा, डिविडेंड देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे जब मैं इसे अब दोबारा लेके जाऊंगा, मैं मान लीजिए इसे लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो लाख रुपए इन्वेस्ट करने में मुझे 10,000 देखने को मिलेगा डिविडेंड। तो ऐसा बिल्कुल सही चीज़ है कि डिविडेंड अच्छी दे रही हैं ये दोनों कंपनीज। आप चाहें तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके अच्छा कमा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो आदमी, ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़रूर रह सकता है। आप एनालिसिस करिए, उसी के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, पर एज ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए इसके ऊपर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। शॉर्ट टर्म के लिए हमारी तरफ से कोई भी आपको नहीं दी जाएगी सलाह कि आप इनमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके, क्योंकि कंपनीज हैं अच्छी भाग रही हैं, अभी क्या पता कल क्या हो क्या नहीं। तो डिविडेंड तो चलो देखी जाएगी, पर कैपिटल गेन भी साथ में हमें देखना पड़ता है। तो एक बार आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।